Last week, I was in Ahmedabad for a one-day short trip, and when I was about to take a flight from Ahmedabad airport, there were a lot of uneasiness, discomfort, काफ़ी सारे thoughts and emotions आ रहे थे दिमाग में। सच्ची बताऊँ मुझे नॉर्मली फ्लाइट में डर नहीं लगता। आई नॉर्मली लाफ इट आउट जब टर्बुलेंट टाइम हो जाता है। मैं कहा चिंता नहीं है, एयर ट्रैवल इज़ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल। बट उस समय आई वुड नॉट बी ऑनेस्ट, अगर मैं बोलूँ मुझे डर नहीं लगा। फ्लाइट बिल्कुल स्मूथ थी, बट कहीं ना कहीं एक डिस्कम्फर्ट था, एक फियर था, एक इनसिक्योरिटी थी। मेरे बेटे से बात चलती रहती है एंड वी वर प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप एंड ही आस्क्ड मी, पापा व्हाट इज द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल? विदाउट ब्लिंकिंग एन आई सेड ऑब्वियसली एयर ट्रैवल। तो पापा कहते कहाँ लिखा है? आजकल के बच्चे लॉजिक पूछते हैं। मैंने डेटा निकाला चैट जीपीटी से और सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कंपेयर कर चार्ट दिखाया एंड ही वाज सेड यस पापा, एयर ट्रैवल इज द सेफेस्ट। जब मुझे किसी ने एयर ट्रेजेडी के बारे में बताया, आई वॉज डूइंग माई ऑफिस वर्क, मैंने कहा यार फालतू की र्यूमर होएगी, न्यूज़ होएगी, क्योंकि एयर ट्रैवल इज सेफेस्ट। बस विश्वास ही सा नहीं हुआ। जब मैंने ट्रैवल करना था प्लान अहमदाबाद का, तो मेरी वाइफ थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट फील कर रही थी कि यार अहमदाबाद क्यों जाना है या फिर एयर इंडिया से क्यों जाना है। बट आई सेड नहीं, इट इज़ ओके, ये 1 in a million काइंड ऑफ इंसिडेंट है, तो वी डोंट हैव टू वरी। जब मैं वहाँ पे अहमदाबाद में एक क्लाइंट से मिला, ही शेयर्ड सर्टेन ट्रैजिक स्टोरीज ऑफ पीपल जो उस फ्लाइट में थे एंड वो फैमिली को बहुत क्लोजली जानते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं एक डीप रियलाइजेशन हुई, जिंदगी कितनी फ्रेजाइल है और डेथ सर्टन है। अ बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ। हम सब कुछ ना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि हम ये भी कर लेंगे, जिंदगी के पीछे भागते रहते हैं, टारगेट सेट करते रहते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि टारगेट्स गोल्स नहीं होने चाहिए, मेरे भी बहुत सारे हैं, बट क्या आप आज का दिन एंजॉय कर रहे हो? द फर्स्ट फीलिंग आई हैड वाज ग्रैटिट्यूड। आर यू feeling grateful for today, for your life, for your family, whatever blessings you have? हम कल के फ्यूचर में सोच के इतना एंशियस हो जाते हैं, उसकी प्लानिंग करते रहते हैं, बट आज तो जी लो, सबसे बड़ी बात। सेकेंड थिंग इज, एज ह्यूमन बीइंग वी फील दैट वी आर इनविंसिबल। हम इतने एडवांस हो गए, इतनी सारी टेक्नोलॉजी हो गई है, बट ये स्मॉल इंसिडेंट्स लाइक कोविड आया तो हम सारे लोग वी वर सो एरोगेंट एज ह्यूमन बींग्स। दिस इज वॉट माई मेंटोर सेज, कि स्पिरिचुअल मेंटर्स कहते हैं कि हमें लगता था हम कुछ भी कर सकते हैं, बट कोविड ने बता दिया देयर इज सम फोर्स गॉड। कुछ चीजें आपके हाथ में है ही नहीं, यू हैव टू सरेंडर टू हिम। बट क्या हम सरेंडर्ड हैं? क्या हम ग्रेटफुल हैं? तो माई हार्ट सिंग्स फॉर पीपल हु लॉस्ट देयर लाइफ्स। बट जो लोग अभी हैं, क्या हम अपना बेस्ट कर रहे हैं? क्या हम ग्रेटफुल हैं? क्या हम फियरफुल की जगह फेथफुल हैं? आर वी सरेंडर्ड सोल्स? सोशल मीडिया पे लोग रिएक्ट कर रहे हैं, आउटरीच हो रहा है, डिबेट्स हो रही हैं, लॉजिक ढूंढे जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बट आज का टाइम ना रिएक्शन का नहीं है, रिफ्लेक्शन का है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। डिबेट, ब्लेम, आउटरीच, शाउटिंग ओवर सोशल मीडिया, इट डजंट हेल्प। आई बिलीव इन टाटाज, आई बिलीव इन एविएशन इंडस्ट्री, आई स्टिल बिलीव इन दैट एयर ट्रैवल इज द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रैवल। तो आई हैव फेथ एंड आई हैव फेथ ऑन हिम। आई एम सरेंडर्ड। जिंदगी आपके हाथ में नहीं है, बट जो है वो अच्छी तरह से जियो, और जो लोग चले गए उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए ब्लेसिंग्स दो, rather than giving them reactions, rather than making their pain more unbearable by posting a lot of things about social media. And I somehow feel as a responsible citizen we should pass on that energy of healing. तो I request everyone कि इन टॉपिक्स में, इन डिबेट्स में कुछ नहीं रखा है। Have faith instead of having fear. Stop spreading negativity over social media and just send blessings to people who have lost their lives. Feel grateful for your family, for the beautiful life you have. कल हो ना हो, वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का डालेगा ना। Seize the day my friend. कल की चिंता ना करो, कल की वेट ना करो, कल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहो, बट इंजॉय टुडे। मैं इस चैनल के माध्यम से मैं सबको श्रद्धांजलि देता हूँ जो एयर इंडिया के क्रैश में चले गए, एंड दैट मेडिकल स्टूडेंट ऑल्सो, एंड उनकी फैमिली को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, एंड मे दे फाइंड देयर पीस, एंड फॉर एवरीवन एल्स यू मे फाइंड द पर्सपेक्टिव। थैंक यू।